नाक, कान, गला रोग और सुनने व बोलने से संबंधित समस्याएं। स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। दिन प्रत्येक रविवार। नाक, कान, गला रोग के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सुनने व बोलने की समस्याओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। थान भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीरा के मंदिर के सामने, अगुड़ा बाजार, रतनगढ़। क्षेत्र में शनिवार की शाम काली पीली आंधी आने से दिन में अंधेरा छा गया। धूल के गुब्बार से पूरा आसमान पीला हो गया तथा एक बार कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया। घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मिट्टी की परत बिछ गई। वहीं उसके बाद शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बन गया। क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे नोतपा में पड़ने वाली प्रचंड गर्मी से राहत मिली है। आंधी आने की वजह से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी लगभग 1.5 घंटे से अधिक समय तक बाधित रही। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास। नोपता के अंतर्गत पड़ रही गर्मी से आमजन को राहत प्रदान करने के लिए शहर में प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर राहगीरों को जूस, शिकंजी आदि का सेवन करवाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को घंटाघर के पास लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट के तत्वावधान में राहगीरों को कच्ची केरी का जूस पिलाया गया। सुबह शुरू हुआ ये आयोजन दोपहर तक अनवरत जारी था। इस दौरान क्लब के ओम प्रकाश गोदारा, सावमरल तोशावड़, अध्यक्ष मनोज जोशी, प्रदीप धड़, मोहम्मद अनवर कुरैशी, दौलतराम दायमा, गिरधारी लाल बाजोरिया, डॉक्टर हीरालाल सोनी, एडवोकेट संजय कटारिया सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पास रिद्धकरण बंसिया, गोविंद बंसिया, सुनील नाई, मनीष धड़, कालू नाई, मनोज शर्मा, कार्तिक, मुरारी सारस्वत आदि ने राहगीरों को बील का जूस पिलाया। वहीं शहर के अशोक स्तंभ के पास ललिता देवी व्यास के सौजन्य से राहगीरों को जूस पिलाया गया। व्यास द्वारा नोतपा शुरू होने के साथ ही यह व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन अलग अलग तरह के जूस राहगीरों को पिलाकर गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। रेलवे लोको बालाजी मंदिर का 76वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। पुजारी रामस्वरूप भार्गव के सानिध्य में भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें गायिका किरण शर्मा, सुमित खत्री, छोटू मिरासी द्वारा अपने अपने भजनों की प्रस्तुति दी गई। गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति देकर बाबा को रिझाया। इस मौके पर सुरेंद्र जायसवाल, एडवोकेट निर्मल भुडाडरा, ओम प्रकाश सांखला, हेमंत घारू, संतोष सिंघानिया, सुशील विश्नोई, राम सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। विदेश भेजने के नाम पर शेखावाटी अंचल के करीब 5 दर्जन से अधिक लोग धोखाधड़ी के शिकार हो गए। एजेंट ने इन लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए ले लिए। अब ये लोग अपने रुपए वापस दिलाने के लिए नेताओं एवं पुलिस थाना के चक्कर लगा रहे हैं। रतनगढ़ निवासी विनोद कुमार, रघुनाथपुरा निवासी गौरीशंकर एचरा एवं सरदार शहर निवासी मोहम्मद सलीम सहित कई लोगों ने बताया कि शहर के उम्मेद खान एवं राकेश कुमार ने इनसे विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए लिए। विदेश भेजते समय एजेंट द्वारा जो काम इन्हें बताया गया था, न तो वह काम मिला और न वेतन मिला। टूरिस्ट वीजा देकर इन लोगों को विदेश भेज दिया गया, जिसके बदले लाखों रुपए भी ले लिए। एजेंट को कुछ राशि ऑनलाइन तो कुछ राशि नकद के रूप में दी गई है। विदेश में फंसने के बाद इन लोगों ने परिजनों से टिकट के रुपए मंगवाकर पुनः स्वदेश लौटे तथा एजेंट पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए दिए गए रुपए मांगे, जिस पर एजेंट द्वारा कुछ लोगों को चेक दिए गए हैं तो कुछ लोगों को शीघ्र ही रुपए लौटाने का आश्वासन दिया गया है। अब ये लोग न तो घर पे मिलते हैं और न ही ऑफिस में। परेशान होकर धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों ने पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि से भी गुहार लगाई है तथा पुलिस में भी लिखित शिकायत दी है। 4-5 बंदों ने क्या किया, हमें बंदों पे विजिट पे भेज दिया उज्बेकिस्तान, और किसी को
अंगोला के लिए, किसी को सर्बिया के लिए, मतलब किसी को लिथुनिया के लिए, किसी को सिंगापुर के लिए, सब टोटल कंट्रीज़ के उन्होंने पैसे लेकर अपने अकाउंट में मंगवा लिए पैसे। जैसे मेरे 7.5 लाख हैं, अंकल जी के 2,10,000 हैं, वहाँ से वापसी आने में 1 लाख खर्चा लगा है। ऐसे सभी के ही पैसे हैं टोटल आदमियों को। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 2 करोड़ के समथिंग घपला है। अब वो सुनवाई कर नहीं रहे हैं, किसी को तो चेक दे रहे हैं 3 महीने, जैसे मुझे चेक दे दिया है, इनको चेक दे दिया है, उनके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना वो मिलते हैं ना कोई आते हैं। मुकदमा भी करा के देख लिया, सारा कुछ कर लिया पहले, फ़ोन बंद है दोनों के, ठीक है। और अब उनके ऑफिस वगैरह भी सारा कुछ बंद है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है प्रशासन से, आपसे प्रशासन से और अपने यहाँ अधिकारी हैं खड़िया साहब, उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कैसे करके हमारा सोल्यूशन कराएं, हमारे पैसे दिलाएं। गरीब आदमी बंदे पैसे हैं सारे, कोई गहना रख के गया, कोई ज़मीन रख के गया, ऐसे सब हमारी रिश्तेदारी में सारे बंदे भेजने वाले हैं। तो हम सारे के सारे फंसे पड़े हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के विनती हमारी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और उमेद खां और राकेश दोनों इंटरव्यू कराते रहे, जनता से पैसे लेते रहे, तो सेम समय पर काम नहीं करा। जिसका काम करा विजिट पे भेज के उनको फंसा दिए। 1-1 महीना 2-2 महीना वहाँ रह के आए, परेशान हुए, हमारे घर से पैसे दे के वापस बुलाना पड़ा उन लोगों को। अभी तो फिलहाल सामने आए हैं, हमारे 50-60 सामने आ गए और कम से कम है ना लानू, सुजानगढ़, डीडवाना, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन चारों तरफ के आदमी मतलब फंसा रखे हैं। मेरा नाम गौरीशंकर हेचरा है, मैं रघुनाथपुरा का रहने वाला हूँ। हमारे साथ राकेश न्योल ने फ्रॉड किया अंगोला भेजने के लिए। अंगोला के नाम से उसने पैसे लिए और अब उसके फ़ोन बंद है, घर पे वो मिल नहीं रहा है, घर वाले सही बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि हमारा पेमेंट करवाएं। हम सब फंसे हुए हैं, हम इन्हें पैसे उठाकर लाकर इनको दिए हैं, वो अब भी बात नहीं कर रहे। प्रत्येक व्यक्ति से कम 50,000 से लेकर 7 लाख तक के फंसे हुए हैं। तो 60 बंदे तो यहाँ आए हुए हैं और ये लगभग 300 का ग्रुप बता रहा था कि 300 को आपको भेज रहा हूँ। तो अभी लोग जुड़ रहे हैं, 2 दिन से हम यहाँ थाने आए हुए हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा काम करवाएं। इन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यू करवाई, ऑफिस बुलाया, यहाँ रेलवे स्टेशन के पास ऑफिस थी जो अभी बंद है, गोल्डन प्लाजा के अंदर। और ये महीने का सैलरी बता रहा था कि 1.5 लाख रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे और 11 महीनों की ड्यूटी होगी और 12 महीनों में 1 महीने की छुट्टी होगी, जिसमें आने जाने की टिकट कंपनी का ही होगा। 5 साल का ये वीज़ा लगेगा और जबकि अब मिल भी नहीं रहा है, हमारा पैसा भी खा गया है और अभी कोई संपर्क नहीं हो रहा है। शहर में एफआरटी टीम की शिथिल कार्यशैली आम उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। हालात यह है कि बिजली की समस्या आने के बाद भी 2 से 3 घंटे तक एफआरटी की टीम मौके पर नहीं पहुंच रही है, जिससे लोगों को बिजली उपकरणों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति शुक्रवार की रात गौशाला कॉलोनी में दिखाई दी। शुक्रवार की शाम इस क्षेत्र में अत्यधिक वोल्टेज आ जाने से वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, बाबूलाल भार्गव, भागीरथ सिंह राठौड़, मनोज धड़, निजी हॉस्पिटल सहित 10 उपभोक्ताओं के बिजली उपकरण जल गए। जैसे ही अत्यधिक वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हुई तो मोहल्ले के लोगों ने जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उक्त समस्या को दुरुस्त होने में 3 घंटे से अधिक का समय लग गया। जब अधिकारियों से बात की तो कनिष्ठ अभियंता राकेश जोशी ने बताया कि दास बालाजी मंदिर के पास भी अत्यधिक वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। वहां पर एफआरटी टीम काम कर रही है और कार्य पूर्ण होने के बाद टीम गौशाला ट्रांसफार्मर पर आएगी, लेकिन तब तक उपभोक्ता के उपकरण जल गए थे। शनिवार को पीड़ित उपभोक्ताओं ने विभाग के अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है। हम कामगार समाज रतनगढ़ के तत्वावधान में रविवार को करियर काउंसलिंग कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर हम कामगार समाज के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। कामगार समाज के अध्यक्ष हरिप्रसाद हर्षवाल ने बताया कि रविवार को हजारों की संख्या में बच्चों को सही सोच, सही मार्गदर्शन व सफल करियर की शुरुआत के लिए ये करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम टाउन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संरक्षक श्रवण कुमार सोडा, उपाध्यक्ष मोहनलाल सैनी, ब्रजदीपक स्वामी पूर्णमल दानोदिया, फकीरचंद दानोदिया, वीरेंद्र बुनकर, राजेंद्र नोखवाल, रामचंद्र प्रजापत, राजेंद्र मारोठिया, नंदलाल सैनी, भंवरलाल सावा, दीपक प्रजापत सहित कई पदाधिकारी जुटे हुए हैं। 26 को 26 को कामगार समाज रतनगढ़ द्वारा कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम किया गया है, जिसके अंदर रतनगढ़ तहसील के और आसपास के क्षेत्र से 10वीं पास और 12वीं पास के बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग की गई है, जिसमें बहुत से विद्वान विशेषज्ञ पधारेंगे और सब बच्चों को गाइड करेंगे। पूरी टीम इस काम के अंदर लगी हुई है। क्षेत्र में शनिवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से सराफ कुएं के पास स्थित गोदावरी भवन की छत पर बनी पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हो गई तथा पाइप टूट गया।
क्षेत्र में तेज आंधी के बाद शुरू हुई बूंदाबांदी के दौरान तेज धमाके के साथ बिजली उक्त भवन पर गिरी, जिससे पूरे शहर के लोग दहशत में आ गए। तेज चमक व गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने से लोगों में दहशत दिखाई दी। जब भवन पर बिजली गिरने की सूचना मिली तो लोगों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। भवन के व्यवस्थापक भारत भूषण पारीक ने बताया कि बिजली से छत पर रखी पानी की टंकी एवं टेरेस की दीवार क्षतिग्रस्त हुई है और टंकी से जुड़ा पाइपलाइन अलग हो गई। दीवार क्षतिग्रस्त होने से मलबा रास्ते पर बिखर गया। ये गोदावरी भवन की टंकियों के ऊपर गिरी, में तो कोई नुकसान नहीं हुआ फिलहाल तो, लेकिन ये पोलों में सब करंट आ रहा है। देखना पड़ेगा नहीं, किस कारण से बिजली पड़ी उसका कुछ पता चला? नहीं है। नहीं, प्लास्टिक टंकी थी क्या ऊपर? प्लास्टिक टंकी थी।